हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग सर्कल, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल से कोडिंग सीखेंगे। ठीक है। तो मोबाइल से कोडिंग सीखने की सीरीज में हम दो प्लेलिस्ट पैरेलली चला रहे हैं। एक है टर्मक्स क्या है, और टर्मक्स के जो भी कमांड्स होंगे, ठीक है, नेसेसरी, वो हम सीखेंगे। और दूसरा हम लोग पाइथन को कोडिंग सीख रहे हैं, और दोनों का वीडियो टाइम टू टाइम मैं अपलोड किए जा रहा हूँ। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टर्मक्स में जो हमने पिछले चीज़ें सीखी हुई हैं उसके आगे क्या क्या है। तो अभी तक हमने कुछ कमांड सीख लिया है कि एल क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है, मूव कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब उसके आगे देखते हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है पैकेज के बारे में। ठीक है, पैकेज के बारे में हो सकता है जो बिगनर हो उसे कन्फ्यूज़न होगा। तो जैसे मैं इसको एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ, तो जैसे आपके पास प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे क्या होते हैं, ऐप्स होते हैं, और उस ऐप्स को आप डाउनलोड करते हो। तो उसी तरीके से टर्मक्स में पैकेज होते हैं। जैसे प्ले स्टोर में ऐप्स है, वैसे ही टर्मक्स में क्या है, पैकेज। ऐप्स आप इंस्टॉल करते हो, उसी तरीके से पैकेज आप टर्मक्स में इंस्टॉल करते हो। जो काम ऐप्स करते हैं वही काम पैकेजेस करते हैं। अब वहाँ पर आप जब इंस्टॉल करने जाते हो प्ले स्टोर में, तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप प्ले स्टोर ओपन करते हो, वहाँ पर ऐप का नेम सर्च करते हो, और वहाँ पे जो ऐप आपके सामने आता है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसी के हिसाब से आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या करोगे, पैकेज जाओगे, पैकेज में करोगे सर्च। अब सर्च क्या करना है, सर्च आपको करना है, मान लीजिए पाइथन। अब आप पाइथन सर्च करोगे, और पाइथन जब सर्च करोगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जितने भी पाइथन से रिलेटेड पैकेजेस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, और आपको जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये पाइथन का है, ठीक है, केवल पाइथन। तो पाइथन वर्ड के आसपास जो भी वर्ड और भी रहेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, और ये रहा हमारा प्ले स्टोर, वेयर इट इज़, प्ले स्टोर कहाँ गया, ये रहा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में हम जाएंगे, प्ले स्टोर में जा करके मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, और सर्च में जैसे मान लीजिए मैंने ये जियो सर्च किया। तो जब मैं जियो सर्च करता हूँ तो जियो से रिलेटेड जितने भी ऐप हैं वो हमें यहाँ पर शो होने शुरू हो जाते हैं। केवल जियो ही नहीं, जैसे ऊपर आ गया जियो फाइनेंस, ठीक है, और यहाँ पर भी कई सारे जियो के, जैसे जियो फाइनेंस वगैरह यहाँ भी है, और भी जियो के कई सारे जो ऐप होंगे वो यहाँ पर, हाँ, जैसे नीचे जियो सावन, जियो स्फीयर, तो जियो टोन, तो जियो पार्टनर वर्ल्ड, तो जियो के जितने भी ऐप्स हैं वो यहाँ पर शो होने शुरू हो गए। उसी तरीके से जब हमने सर्च किया पाइथन, तो पाइथन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पैकेजेस थे वो हमारे पास शो होने शुरू हो गए। अब जब पैकेजेस शो होने शुरू हो गए, मान लीजिए मुझे इन पैकेजेस में से एक पैकेज इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PKG, और यहाँ लिखेंगे इंस्टॉल, और मान लीजिए हमें पाइथन इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन, और पाइथन यहाँ पर मैं फिर उसके बाद कर दूँगा एंटर। तो जब मैं एंटर करूँगा तो पाइथन यहाँ पर, चूँकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर इंस्टॉल है, तो वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मैसेज शो करेगा कि पाइथन इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि पाइथन क्या है, इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर नहीं होता तो ये इंस्टॉल हो जाता। अगर मान लीजिए हमको रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PKG अनइंस्टॉल, और यहाँ पर लिख देंगे पाइथन। क्योंकि मुझे उसे अनइंस्टॉल नहीं करना है तो मैं यहाँ पर इसको रन नहीं करूँगा, बट यहाँ पर मैं आपको लिख के शो कर दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी ऐप पैकेज को अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, PKG अनइंस्टॉल पाइथन। अच्छा, प्ले स्टोर में आप क्या करते हो, प्ले स्टोर में जैसे मान लीजिए मुझे जियो होम है, अब मुझे इंस्टॉल करना है, तो मुझे कोई कमांड नहीं लिखना, मैं यहाँ पे बस केवल क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल, और वो इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हमें अनइंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पर जियो ओपन करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा अनइंस्टॉल, तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करना है, तो पैकेज मैनेजर PKG, जो PKG होता है वो होता है पैकेज मैनेजर। तो पैकेज मैनेजर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसे अनइंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो PKG उसके लिए लिखते हैं, PKG अनइंस्टॉल पाइथन। अच्छा, अनइंस्टॉल के अलावा और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है रिमूव का, तो PKG रिमूव पाइथन, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो जो पाइथन है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक इंस्टॉल करके ही दिखाता हूँ। जैसे एक ऐप होता है जिसको कहते हैं सी मैट्रिक्स, तो एक पैकेज है सी मैट्रिक्स, मैं सी मैट्रिक्स को इंस्टॉल करता हूँ। और सी मैट्रिक्स, अगर आप बिगनर हो तो आपको मैं बता दूँ, सी मैट्रिक्स से आप बहुत ही कूल एक वाइब पा सकते हो हैकिंग का। ठीक है, जैसे अब मैं सी मैट्रिक्स इंस्टॉल कर लिया, अब उसे रन करना है, तो मैं यहाँ पर बस केवल लिखूँगा सी मैट्रिक्स, और यहाँ पर मैं उसे कर दूँगा रन। अब यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए एकदम हैकिंग वाइब आएगा। हालांकि यहाँ पर कोई रियल हैकिंग नहीं हो रहा है,
बट अगर आपको अपने फ्रेंड वगैरह को शो करना है तो आप इसे रन करके दिखा सकते हो, आप एक स्पेशल वहाँ पर अपना इफ़ेक्ट बना सकते हो अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, अब इसे रोकना है तो आप कंट्रोल और फिर सी, तो कंट्रोल सी करके आप कोई भी रनिंग प्रोग्राम को रोक सकते हो। ठीक है, केवल सी मैट्रिक्स ही नहीं, कई सारे रनिंग प्रोग्राम है जिसको आप कंट्रोल और सी से क्या करोगे, उसको एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, सी मैट्रिक्स हमने इंस्टॉल कर लिया है, सी मैट्रिक्स हमने रन भी कर लिया। अब इसको अनइंस्टॉल करते, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैकेज अनइंस्टॉल सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल। यहाँ पे हमसे परमिशन ले रहा है वाई, तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने वाई किया और वो रिमूव हो गया। ठीक है, अच्छा मान लो मुझे उससे रिमूव से करना होता तो भी ये रिमूव हो जाता। ठीक है, क्लियर। तो उससे मैं करके दिखाऊंगा नहीं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, कोई मीनिंग भी नहीं रहेगा। अच्छा, जब आप किसी ऐप को रिमूव कर देते हो तो होता क्या है, उसके शेषे जो हैं वो हमारे जो भी आपके क्या कहते हैं कि जो भी आपने वर्किंग किया हुआ है वो उसके डेटाबेस फाइल्स जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, वो रिमूव नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जैसे कि मैंने सी मैट्रिक्स यूज़ किया है, सी मैट्रिक्स का कुछ तो डेटा हमारे पास रह गया होगा। अब मैं चाहता हूँ ये सेटिंग, ये सारा डेटा सारा कुछ रिमूव हो जाए, तो मैं इसके बाद रन कर दूंगा PKG। ठीक है, ऑटो रिमूव। ऑटो रिमूव क्या करेगा कि इससे रिलेटेड जितने भी सेटिंग है, जब भी आप कोई ऐप या पैकेज कह लूँ उसे अनइंस्टॉल करते हो तो उसके बाद ऑटो रिमूव रन कर लिया करिए। रन आप करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैकेज नहीं ले रहा है तो मैं यहाँ पे एप्ट ऑटो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एप्ट ऑटो रिमूव, यहाँ पे यस कर देता हूँ और ये यस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको क्लियर भी कर दूंगा एप्ट और पैकेज में डिफरेंस क्या है। तो आपको जब भी कोई अनइंस्टॉल करो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटो रिमूव रन कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने इससे रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स बनाई थी उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत होगी तो इन फ्यूचर जब आप इंस्टॉल करोगे और आपने ऑटो रिमूव रन नहीं किया है तो ऑटोमेटिक जो प्रीवियस सेटिंग्स थी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फॉलो होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काम होता है ऑटो रिमूव का। तो एक यहाँ पर चीज़ मैंने देखा कि मैंने एप्ट ऑटो रिमूव किया, पैकेज जो होता है पैकेज मैनेजर PKG इसका यूज़ नहीं किया। तो देखो PKG जो है वो बेसिकली एक कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था, हमारे पास कोडिंग था। शुरुआत हमारी किससे हुई, तो शुरुआत हम खेले मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को ईजी बनाने के लिए असेंबली, और असेंबली को ईजी बनाने के लिए सी को ईजी बनाने के लिए C++। तो वैसे ही हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एप्ट था। एप्ट जो है वो लिनक्स का कमांड है, एप्ट जो है वो किसका कमांड है, लिनक्स बेस्ड। लेकिन उसको और इजी बनाने के लिए एक कमांड आया जिसका नाम है पैकेज मैनेजर PKG। ठीक है, तो PKG हमारा क्या होता है, टर्मक्स में यूज़ करते हैं और ये टर्मक्स को क्या कर लेता है, एक्सेस करना इजी बना देता है। एप्ट जो होता है वो लेंदी होता है, PKG जो होता है वो शॉर्ट होता है। बट कई कई जगहों पे जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एप्ट ऑटो रिमूव काम करता है लेकिन PKG ऑटो रिमूव काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए आपका PKG काम नहीं कर रहा है तो आप एप्ट का यूज़ कर लीजिए। मान लीजिए आपका APT एप्ट काम नहीं कर रहा है तो आप PKG का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे किसी पैकेज को सर्च करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ये है कि जब कभी आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करने जाएं तो उसके पहले ये कमांड ज़रूर रन करें, PKG अपडेट एंड यहाँ पर सॉरी एप्ट और PKG एक साथ हो गया, PKG अपडेट और ये अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है 0% वर्किंग और ये अपडेट हो गया। और उसके बाद PKG अपग्रेड। ठीक है, PKG अपडेट एंड PKG अपग्रेड। अब मैं आपको बता दूं दोनों का काम क्या है। तो PKG अपडेट क्या करता है, आपके जितने भी पैकेजेस हैं उन्हें अपडेट कर देता है। PKG अपग्रेड क्या करता है, आपके जितने भी पैकेज हैं उसको अपग्रेड कर देता है। यानी कि जो भी आपका वर्जन इस टाइम पर चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी आप न्यू पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो उसको इंस्टॉल होने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा पैकेजेस क्या है,
अप टू डेट है। तो अगर मान लीजिए उसे किसी पैकेजेस से कोई सेटिंग की ज़रूरत होगी, तो वो अपडेटेड और अपग्रेडेड रहेगा, तो नए वाले जो ऐप आ रहे हैं, उन्हें कोई भी इशू नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो पीकेजी का कंसेप्ट है, ये क्लियर होता है। इन सब के क्लियर करने के बाद आपको एक कमांड रन करना होता है, क्लियर। तो इससे स्क्रीन हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एक कमांड रन करो, एग्जिट, और आप आ जाओगे बाहर। फिर उसके बाद एक कमांड होता है हेलो हाय बाय बाय का, और यहाँ पे रेड बटन क्लिक कर